नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 29वें पद्य का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नैक दंत पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशय मूर्तो विघ्न तपशय इव नो भिन्न सारंगयोथो धर्माण्यम प्रविशति गजः चंदनालोकः भीतर। इसमें कोई हाथी के आगमन की सूचना प्रदान करते हुए कहते हैं कि चंदने रथ आलोक भीतर देखने से भयभीत हुआ। तीव्राघात तीव्र प्रहार प्रतिहत तरु वृक्षों को तोड़ दिया है। स्कंद यानी तने में लग्नैक दंत लग गया है, जिसका एक दांत। व्रतति यानी लता, वलय यानी समूह है, आसंग यानी संपर्क, संजात पास है जिसके लिए पास तैयार हो गया है। मूर्तिमान भिन्न सारंगयुत है, जिसने मृगों के झुंड को तीतर भीतर कर दिया है। राजा के रथ को देखने से भयभीत होकर एक हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है, जिससे उस रथ को देखने से चंदने रथ को आलोक भीतर देखने से भयभीत हुआ। गजय यानी हाथी, जिसने कि अपने तीव्र प्रहारों से वृक्षों को भी तोड़ दिया है, जिसका एक दांत वृक्ष के तने में लगा है और पैरों के द्वारा खींची गई लताओं के समूह के लिपट जाने से जिसके पैरों के लिए पास बन गया है, जिसने मृगों के झुंड को भी तीतर भीतर कर दिया है, तथा जो हमारी तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान है, ऐसा धर्मवन तपोवन में प्रवेश कर रहा है। अर्थात राजा के रथ को देखने से भयभीत होकर एक हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है, जिससे तपोवन के सभी जीव जंतु व्याकुल हो गए हैं और हाथी ने दौड़ते हुए तीव्र प्रहारों से वृक्षों को तोड़ डाला। उसका एक दांत पेड़ के तने में लग गया है और ज़मीन पर जो फैली हुई लताएं हैं वो उसके पैरों में लिपट गई हैं, जिससे पैरों में पाश का रूप धारण कर लिया है। हाथी को इस प्रकार दौड़ते हुए देखकर जो मृगों का झुंड जो तपोवन में है, वो भी भयभीत होकर तीतर भीतर हो गया है। वस्तुतः यह गज हमारी तपस्या के लिए एक शरीरधारी विघ्न के समान है। इस प्रकार का रथ को देखने से भयभीत हुए हाथी की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन इसमें किया है। प्रस्तुत पद्य में भयानक रस है, जिसका स्थायी भाव भय होता है और जिसका व्यभिचारी भाव पलायन तथा विभाव रद्द का दर्शन है। प्रस्तुत पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है और इस पद्य में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार से है। मंदाक्रांताम्बुभि रस नागई मो भनो तौग युग्मक। अर्थात जिस छंद में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण हो तथा 4, 6 तथा 7 पर यति हो, वहाँ मंदाक्रांता छंद होता है। इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। अगला जो
30वां पद्य है वो इस प्रकार है। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात् संसुतं चेतः चीनांशु कमिव केतो प्रतिवातं नीयमानस्य। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत वन के गज के वृतांत को सुनकर यद्यपि वहाँ से अपने सैनिकों से मिलने के लिए चलता है, लेकिन उसका मन शकुंतला ही में ही आसक्त रहता है। इसी स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है कि पुरः गच्छति, आगे की ओर चलता है, मेरा शरीर तो आगे की ओर चल रहा है। प्रतिवातम, हवा के विरुद्ध नियमानस से ले जाते हुए, के तो ध्वजा के चीनांशु कम इव, चीनी सूक्ष्म रेशमी वस्त्र के समान असंतुस्तु अपरिचित पश्चात धावती, पीछे की ओर दौड़ रहा है। शरीर तो मेरा आगे की ओर चलता है, किंतु विरुद्ध हवा की ओर ले जाते हुए ध्वजा के पताका के समान जो अपरिचित मेरा मन है वो शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। अर्थात मेरा शरीर तो आगे की ओर चल रहा है, परंतु मेरा मन उसी प्रकार पीछे शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। जिस प्रकार ध्वजा का जो पतला रेशमी वस्त्र होता है, जिधर ध्वजा के डंडे को ले जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में उड़ता है, क्योंकि डंडे को हवा के विरुद्ध ले जाया जा रहा है। झंडे का डंडा तो उस ओर चलता है जिस ओर कोई उसे ले जाता है, किंतु उसका जो पताका है वो उस ओर उड़ता है जिस ओर हवा चलती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा का शरीर तो ध्वज दंड के समान है और राजा का मन ध्वज का वस्त्र है। इससे स्पष्ट है कि वह अपने मन को शकुंतला से नहीं हटा पा रहे हैं। राजा शकुंतला से शरीर को दूर तो हटा रहा है, परंतु मन उनसे मिलने के लिए दौड़ता है। प्रस्तुत पद्य में शरीर को पताका को, शरीर को केतु तथा पताका को मन माना गया है। ये दोनों ही कल्पनाएं बड़ी सुंदर हैं। प्रस्तुत पद्य में कालिदास ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और इस पद्य में आर्या जाति का छंद है। धन्यवाद।